बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं। इससे जुड़े जो प्रचार हैं, एडवर्टीजमेंट है, वो कई बार हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। ध्यान की बात नहीं है, इंपॉर्टेंस देना उसे इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी टैक्स के शो में मैं सडनली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके टैक्स को बचाने में, जो कि आपकी मदद करता है। जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के संदर्भ में अगर आयकर कटौती के बारे में बात करें तो इसके पूरे फायदे मिल सके हमें, इसको लेकर किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और हमें क्या क्या करना चाहिए। पूजा, आपको और हमारे सारे दर्शकों को मेरी क्रिसमस और क्रिसमस ग्रीटिंग्स तहे दिल से मैं भी पेश करना चाहता हूं। आपने बताया कि मैं सांता बनके इनको तो केवल 25 दिसंबर नहीं, आप और मैं दोनों टैक्स मंत्र के जरिए साल भर हर हफ्ते सांता क्लॉज की कुछ न कुछ नई पेशकश के तौर से हम छोटी छोटी गिफ्ट्स लेके टैक्स सेविंग की आते हैं। इसकी हमें खुशी है। पर आज जो हम उनके लिए गिफ्ट लाए हैं वो बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जीवन की बात है, जीवन की सुरक्षा की बात है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ये जो नारा चलता है, तो इस संदर्भ में आपका ये जो पहला सवाल है कि टैक्स पर्पसेस में प्रीमियम के पेमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हम कैसे लें, तो सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट की जो है उसके प्रावधान हमें ध्यान में रखने हैं, जिसके आधार से कोई भी इंडिविजुअल या HUF, इंडिविजुअल के केस में कोई इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ या अपने स्पाउस, माना कि पति या पत्नी जो हो एक दूसरे के लिए, और एनी चाइल्ड, कोई भी संतान के जीवन पर बीमा लेने के लिए प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो वो प्रीमियम के पेमेंट का डिडक्शन 80C के तहत, जो उसकी ओवरऑल लिमिट है, जो हम जानते हैं 1.5 लाख रुपए की, और सेविंग्स और एलोकेशंस के साथ वो डिडक्शन हमें मिल सकता है। और HUF के केस में जो HUF का कोई भी मेंबर हो, वो मेंबर के लिए HUF ने कोई पॉलिसी ली हो, तो वो पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट जो HUF करता है वो भी डिडक्शन मिलता है। अब सवाल यहां एक बारीक जो बात है हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो ख्याल में रखने वाली बात ये है कि आप केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए सबके प्रीमियम के पेमेंट्स भी आप अगर करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सालाना एक पैटर्न पकड़ लिया तो हमेशा वही होना चाहिए। कई बार ऐसा है कि मेरे केस में इस साल में 80C का डिडक्शन मुझे ज्यादा लाभदायी है, तो कोई प्रीमियम का पेमेंट मैं करूं, मैं मेरी वाइफ या बच्चों के प्रीमियम का पेमेंट करूं। नेक्स्ट ईयर मेरी वाइफ को अगर इसका फायदा ज्यादा लेने का संभव होता है तो शी कैन पे द सेम प्रीमियम इन हर केस एंड क्लेम डिडक्शन, क्योंकि प्रीमियम हर साल पे होता है। HUF भी कई बार क्या होता है, HUF के केस में आपके पास 80C का और कोई पोर्टफोलियो ओपन ही नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल में 1.5 लाख से आपका PF, PPF वगैरह से अगर ज्यादा हो जाता है तो आप HUF में भर सकते हैं। सो यू कैन प्लान योर प्रीमियम पेमेंट इन अ मैनर कि आपको सबसे अच्छा फायदा हो। दूसरी बात आपको ख्याल में ये रखनी है कि एक बार आप प्रीमियम भरना शुरू करें तो कम से कम 2 साल के लिए प्रीमियम भरना जरूरी है, क्योंकि अगर ये शर्त का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका जो डिडक्शन मिला हुआ है, जो साल में आप सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी, आपका ये आप बेनिफिट लूज करेंगे। और तीसरी बात ख्याल में रखने वाली बात यह है कि आप अगर माने कि मैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट या ऐसा कुछ
फायदा भी लूं तो ये आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेक्शन 80C में एक रिक्वायरमेंट है कि 2012 के बाद जो पॉलिसीज ली गई है 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो जो प्रीमियम का पेमेंट है वो पॉलिसी के सम एश्योर्ड के 10% अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।